वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ प्रपोज्ड बाय विदकार, ये हमने देखा था किस तरह से उन्होंने एक प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर बेसिस के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े किंगडम्स में जो है वो डिवाइड किया, जिसमें हमने जो है वो पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, वेदर इट में बी यूनिसेल्युलर, वेदर इट में बी मल्टी सेल्युलर, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स भी देखे थे। आज जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा को आगे चल के और कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ठीक है, उसके और क्या जो है वो सब किंगडम्स हैं या बोल सकते हैं हम उसके क्या डिविजन्स हैं, तो ये हमको देखना है, ठीक है। तो जो भी किंगडम मोनेरा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आगे चल के जो है वो इसके सब टाइप्स 3 हैं, ठीक है। पहला जो है वो है आर्कीबैक्टीरिया, फिर बाद में है यूबैक्टीरिया और लास्ट में है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बिल्कुल थेरोटिकल पोर्शन है। थेरोटिकल पोर्शन मतलब क्लासिफिकेशन है और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट में जो है वो सारे कैरेक्टर लिखे हैं, लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारे के सारे जो है वो डिटेल में होंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो है आर्कीबैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होते हैं। मतलब बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, तो दोनों के जो सेल्यूलर फीचर्स है, मतलब सेल के अंदर के जो फीचर्स है वो अलग अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते, ठीक है। जिसकी वजह से आप आर्कीबैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया में जो है वो फ़र्क कर सकते हो। देन इसके बाद में जो भी आर्कीबैक्टीरियाज है ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ का होना बहुत मुश्किल होता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफिल्स, ठीक है। एक्सट्रीमोफिल्स मतलब दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। ऐसी कंडीशंस जहाँ पे जो है वो जिंदा रहना या जान को बचाना, जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसे जगहों पे भी ये रहते हैं, ठीक है। देन हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं, तो वॉल्केनिक क्रैकर्स मतलब जहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा लावा फूटता है, ठीक है। जहाँ पे लावा फूटता है ऐसे जगह पे भी आर्कीबैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है। सॉल्टी लेक्स, ऐसे जो है वो तालाब होते हैं जो सॉल्टी होते हैं, खारे पानी से भरे हुए होते हैं, जहाँ पे अगेन लाइफ जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरियाज पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, ऐसे झरने होते हैं, ऐसे कुछ जो है वो स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ पे गर्म पानी जो है वो बहता है या गर्म पानी पाया जाता है, वहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरियाज जो है वो ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए उन्हें एक्सट्रीमोफिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी ज़्यादा सॉल्टी एरिया में, सलाइनिटी मतलब क्या, जो ज़्यादा खारापन जहाँ पे होता है, ऐसे जगह पे अगर वो अपने आप को जो है वो जो ऑर्गेनिज्म, जो आर्कीबैक्टीरिया अपने आप को विथस्टैंड मतलब अपने आप को जीवित रख पाता है, उन्हें कहते हैं हेलोफिल्स मतलब जो है वो खारे पानी में रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया, खारे पानी में बोल सकते हो या खारी जगह जहाँ पे ज़्यादा खारापन है वहाँ पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। देन इसके बाद में जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जो जिंदा रह पाते हैं, उन्हें थर्मोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज थर्मोफिल। एग्जाम्पल है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज जो है दे आर स्पेशली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं ये बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक मतलब ये मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, और मीथेन इज़ द क्या बोल सकते हैं हम, प्राइम गैस, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे प्रमुख जो गैस होती है वो है मीथेन गैस, और उसे प्रोड्यूस करने वाले ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है।
So these are the general characters of आर्कीबैक्टीरिया विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया एंड दे फॉलो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैक्टीरिया, इसीलिए उन्हें जो है वो ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है, ठीक है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन ये केमिकल से बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये दोनों टाइप से कुछ हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ जो हैं जो हेट्रोट्रॉप होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर वो ऑटोट्रॉप है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑटोट्रॉप हैं तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो फोटो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे या फिर वो कीमो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, फोटो या फोटोन का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है वो लाइट की मदद से जो है वो तैयार करते हैं, उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, मतलब लाइट एनर्जी से जो अपना फूड डिराइव करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल एनर्जी से अपना फूड डिराइव करते हैं, उन्हें जो है वो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो है वो दोनों कैटेगरी के आपको इस ग्रुप में मिलेंगे यू बैक्टीरिया में। सम ऑफ देम विल बी फोटो ऑटोट्रॉप्स, सम ऑफ देम विल बी कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड सम ऑफ देम विल बी हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके बाद में दे आर टिपिकल प्रोकैरियोट, मतलब उनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है, ठीक है। बॉडी जो है अगर वो पानी में रहते हैं तो पानी में जो है उनकी बॉडी जो है वो एक म्यूसलाजिनस शीट, म्यूसलाजिनस मतलब होता है स्लिपरी शीट, एक कवर होता है जो स्लिपरी होता है, चिकना होता है, ठीक है। तो ऐसे कवर से उनकी पूरी बॉडी जो है वो ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। देन फ्रेश वाटर फॉर्म, अगर वो फ्रेश वाटर मतलब बहते हुए पानी में पाए जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब लंबी धागे की तरह होती है, ठीक है, फिलामेंटस होती है। दे मे बी मल्टी सेल्यूलर, मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। फिलामेंटस है तो इस तरह से होगी और 1 2 3 4 5 कितने भी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पानी में भी रहते हैं, पानी में अगर वो हैं तो उनकी बॉडी जनरली जो है वो फिलामेंटस मतलब थ्रेड की तरह, एक धागे की तरह लंबी होती है और वो एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं। सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑल्सो, लेकिन किंगडम मोनेरा में चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो भी यू बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉप होते हैं और कुछ जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब अपना खाना लाइट की मदद से जो है वो प्रिपेयर करते हैं और लाइट की मदद से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू फॉर्म, लाइट की मदद से तैयार करना, ठीक है। तो क्या तैयार करते हैं, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है जो इस लाइट को जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये जो भी पिगमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इन ऑर्गेनिजम्स के पास में वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट में भी पाए जाते हैं और प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी कहते हैं जो इस तरह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। देन फिलामेंटस शोज प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस, जो इनकी बॉडी फिलामेंटस मतलब थ्रेड की तरह होती है, उनके बॉडी में आपको बीच में जो है एक बड़ा सा सेल स्ट्रक्चर जो है वो सेल नज़र आता है विच इज़ कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये जो भी हेट्रोसिस्ट सेल्स होते हैं दे आर स्पेशली मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब क्या करना,
जैसे कि जो भी फ्री नाइट्रोजन होता है सराउंडिंग में, आसपास एयर में नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब इस फ्री नाइट्रोजन को, गैशियस नाइट्रोजन को उसके अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब फ्री नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिया, इस तरह के जो नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड में जब उनका रूपांतर कर दिया जाता है, कन्वर्शन कर दिया जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनके पास में स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इन फिलामेंटस बॉडी में जो है वो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट जो है उसका मेन काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब फ्री नाइट्रोजन को अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। देन हेट्रोट्रॉप्स, दे आर स्पेशली डिकम्पोजर। अब ये तो हो गई ऑटोट्रॉप के बारे में बात की, वो ऑटोट्रॉप है तो पिगमेंट ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर वो हेट्रोट्रॉप है तो जो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो कॉम्प्लेक्स बॉडी को ब्रेक करके जो है वो सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करे। जैसे कि जो डेड बॉडीज़ होती है उन डेड बॉडी को ब्रेक करना, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई चीज़ जो है वो मर जाती है, कोई जानवर जब मर जाता है तो उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो मिट्टी बन जाता है। वो मिट्टी कैसे बनता है, उसका जो कन्वर्शन है वो ह्यूमस में कैसे होता है, वो ह्यूमस में कन्वर्शन जो है वो करने वाले यही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन डेड बॉडीज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। और जिस प्रक्रिया से वो इसे जो है वो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। तो ज़्यादातर जो यू बैक्टीरियाज है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। वो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल एनएरोब्स, मतलब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, दे रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन उस रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन करते हैं। इस तरह के भी कुछ यू बैक्टीरियाज होते हैं जिनका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जो है वो स्पेशली दूध में पाया जाता है और दूध को दही बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है या उसमें वो प्रेजेंट होता है एंड इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। देन क्योंकि वो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। देन एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। सॉइल में रहकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब फ्री नाइट्रोजन को उसके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है ताकि वो जो भी कंपाउंड फॉर्म है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो सके, क्योंकि प्लांट जो है वो फिक्स्ड नाइट्रोजन को जो है वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ता है, ठीक है। देन इसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब ये एक औषधि है जो आपको अलग अलग प्रकार के डिसीजेस से जो है वो आपके बॉडी को प्रिवेंट करती है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो आपको जो है वो दवा दी जाती है और दवा में स्पेशल टाइप होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है। ये एंटीबायोटिक आपके शरीर में तैयार होने वाले जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें मार भगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। समझ में आया। देन इसके बाद में सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक। ये तो हो गया यूज़फुल बैक्टीरियाज के बारे में कि ये हमारे लिए जो है वो यूज़फुल है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग भी तैयार करते हैं, आपके लिए जो है वो पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या, टॉक्सिक मतलब आपके लिए पॉइजनस या फिर डिसीज कॉजिंग होते हैं। तो उनके जो है वो अलग अलग प्रकार के आपके शरीर में डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टिटेनस, आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई लोहे से कोई चीज़ लग जाता है, चोट लग जाती है तो आपको जो है वो टिटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है। टिटेनस का इंजेक्शन जो है वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपका जो जख्म है
उसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो और वो जो है, जो भी जख्म है वो पक ना जाए, क्योंकि अगर वो पकता है तो वो सेप्टिक हो जाता है और उसकी वजह से आपका पूरा जो बॉडी पार्ट है वो सड़ भी सकता है बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़। तो इसलिए जो है वो टिटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका घाव जल्दी सूख सके, ठीक है। टाइफाइड सभी को पता है। देन क्लोरेला, ठीक है, सॉरी कॉलेरा जो है जिसे हैजा कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत पहले जो है वो बीमारी हुआ करती थी। इट इज़ रिलेटेड टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ ये जो है वो डिसीज़ है, ठीक है, जो बचपन मतलब जो छोटे बच्चे उन्हें ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब जो है हमारा जो क्या कहेंगे हम उसको, साइंस ने इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर ली है, इतनी सारी जो है वो टेक्निक और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली है कि जिसकी मदद से ये सारे डिसीज़ेस के लिए जो है वो बचपन में ही आपको जो है वो वैक्सीन दिया जाता है, टीकाकरण जिसे हम कहते हैं या वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं। तो इन टीके के थ्रू, इन वैक्सीन के थ्रू जो है वो इन सभी रोगों से आपके शरीर को लड़ने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। लेकिन ये भी चीज़ जो है वो फैक्ट है कि यू बैक्टीरिया की ये जो कैटेगरी है हार्मफुल वाली, वो इस प्रकार के डेंजरस डिसीज़ भी आपके शरीर में जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू बैक्टीरिया। इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है, लास्ट टाइप है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये किंगडम मोनेरा का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये माना जाता है, ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। देन इसके बाद में सेल वॉल इज़ एब्सेंट, ये जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और सेल वॉल प्रेजेंट न होने की वजह से ये पैथोजेनिक होता है, ठीक है। पैथोजेनिक मतलब डिसीज़ कॉजिंग होता है, हार्मफुल होता है, एंड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, मतलब जनरली जो है वो इसके ऊपर दूसरे मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करते। क्यों असर नहीं करते? क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल ही नहीं है इसका मतलब इट हैज़ गॉट सम प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में जब ये आता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये आता है तो आउटर कवर या सेल वॉल न होने की वजह से आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ये पहचान नहीं पाता कि आपके शरीर में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की है, और इसकी वजह से ये आपके लिए पैथोजेनिक हो सकता है, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि मोनेरा जो है वो आगे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है और हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, ठीक है। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर उसका क्लासिफिकेशन वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।